नर्मदे हर सभी को। तो आज हम निकले थे बायगौर से, और बायगौर से नर्मदा परिक्रमा करते करते हम पहुँचे तोरणमाल की पहाड़ी पे। और हमें किसी ने बताया था कि तोरणमाल की पहाड़ी पे जो ताल है, वो ताल में भी नर्मदा माँ निकली है वहाँ से, और वहाँ पे भी जाने का बहुत महत्व है। तो हम फिर वहाँ से 35 किलोमीटर यहाँ तोरणमाल आए, और हम यहाँ पे रुके हैं गोरक्षनाथ आश्रम में, जो हम आपको दिखाएंगे बाद में। यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो भी डायरेक्ट 2526 मीटर से हम आ गए डायरेक्ट 4759 मीटर्स पे। तो अच्छी खासी हाइट गेन भी हुई है। तो ये है यहाँ का व्यू। नर्मदे हर, ये गोरखनाथ जी का मंदिर जहाँ हम रुके हुए हैं। जय बाबा गोरखनाथ। जय बजरंगबली। जय श्री राम। ये यहाँ के योगी महंत जी हैं, संजूनाथ जी, जो यहाँ की पूरी सेवा करते हैं और वही मंदिर चलाते भी हैं। नर्मदे हर मैया। हर बार की तरह मीना ने फिर अपनी रसोई संभाल ली है। आज मेरी नई रसोई। आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है मेथी आलू। क्या बात है। नर्मदे हर।
महाराज। हाँ, अभी आप जो पूछ रहे थे कि बाबा जी यहाँ का इतिहास क्या है, जी तो यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी ने तपस्या की है। तो पूरा तोरणमाल नाथों की तपोभूमि है। जी यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी ने तपस्या किया। राजा जो भरथरी उज्जैन नगरी के, उनको गोरखनाथ जी ने इसी जगह से सेवा दिया। इसी जगह से। हाँ, गोरखनाथ जी के जो राजा भरथरी, जो आमतंत्र कथा में आपने सुना होगा, जी जो प्रचलित है कि राजा भरथरी ने हिरण का शिकार किया, तो वो यही जगह है। जी राजा भरथरी उज्जैन नगरी से यहाँ पहुँचे, शिकार खेलते हुए यहाँ हिरण का शिकार किया। फिर बगल में एक बड़ा पेड़ है, तो वहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी बैठ के भजन कर रहे थे। तो हिरण का जो भरथरी शिकार किए, हिरण जाके घायल अवस्था में बाबा जी के चरणों में मृत हो गया। तो गोरखनाथ जी के पास शिकार लेने पहुँचा, कहा कि शिकार मेरा है। तो गोरखनाथ जी ने राजा भरथरी को डांटा कि भाई तूने इसको मारा क्यों। तो भरथरी जी कहने लगे मैं राजा हूँ, शिकार खेलना मेरा शौक़ है। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भाई राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, ना कि मारना। तो कैसा राजा है। तो भरथरी जी गोरखनाथ जी से कह रहे आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो आप हिरण को जीवित करके दिखाइए। तो गोरखनाथ जी ने संजीवनी मंत्र पढ़ा, हिरण जीवित हो गया। राजा भरथरी प्रभावित होते हैं और अपना राजपाट छोड़ करके यहाँ पर गोरखनाथ जी संन्यास दीक्षा ले लेते हैं, यहाँ पर सन्यासी बन जाते हैं। और वो संजीवनी मंत्र से उस बड़ पेड़ अमर हो गया। जी तो उसकी विशेषता है कि बहुत विशाल का होता, फट जाता है, पुनः एक निरंतर उसकी रूपरेखा बचती है, डाल बचती है, फिर विशाल का होता है, उसकी निरंतर रूपरेखा है। जी और आप आगे देखो कि यहाँ पे मच्छिंद्रनाथ गुफा है, जहाँ मच्छिंद्रनाथ जी ने तपस्या की है, जो गोरखनाथ जी गुरु थे। आगे जालंधरनाथ गुफा है, जहाँ जालंधरनाथ ने तपस्या किया। जी और एक नागार्जुननाथ गुफा है, जहाँ पे नागार्जुननाथ की तपोभूमि थी, परंतु जैनियों ने उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया, जो फैल हो गया, क्योंकि ये नाथों की तपोभूमि के रूप से प्रचलित है, इतिहास ही इसका गवाह है। परंतु उन्होंने अपना एक व्यू रचा। अब आप इधर देखेंगे, थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाया जरा सामने, इधर ये जो सामने जितने भी शिवलिंग दिख रहे हैं आपको, जी ये मूर्तियाँ शिवलिंग जो है, यहाँ पे इनकी स्थापना बाबा गोरखनाथ जी ने किया है। इस शिवलिंग के सामने 13 नंदी है। जी तो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन नहीं जाते हो, दर्शन नहीं हो पाए, जी और यहाँ दर्शन हो गए, जी तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल प्राप्त होता है। जी 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक और एक यहाँ का 13। जी और उससे आगे जो 2 शिवलिंग रखी है, वो मन्नत मांगने वाले शिवलिंग है। जी उनको उठा करके जो आगे देख रहे हैं, 2 शिवलिंग रखी है उधर आगे। जी तो सभी श्रद्धालु आते हैं, उनको उठाकर मन्नत मांगते हैं। जी और जिनकी संतान नहीं होती, वो भी शिवलिंग उठा कर मन्नत मांगते हैं। जी उनकी विशेषता है, किसी को मन्नत पूरी होनी होगी जी तो उठाने से उठ जाते, वरना नहीं उठते। जी तो इस तरीके से उसके भगवान की महिमा है। और अपने यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी प्रत्यक्ष विराजमान है। इसका प्रमाण मिलता है, हिंदुस्तान में 4 जगह ऐसी हैं जहाँ ईश्वरी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनमें से एक जगह ही है। अपने यहाँ महाशिवरात्रि मेला लगता है, उस दौरान एक गेट के उस तरफ एक बड़ा सा धूना है, तो उस पर 1.25 मन का रोट प्रसाद बनता है, धोती में लपेट करके। तो उस पर ढेर सारे कंडे डाल देते हैं। जब अंगार तैयार हो जाता है तो 1.25 मन आटे की बाटी बनाते हैं, उसमें कॉटन की धोती लपेट करके जलते हुए अंगार में डाल देते हैं, ऊपर से ढेर सारे कंडे डाल देते हैं। 6-7 घंटा प्रसाद पक के तैयार हो जाता है, पर कपड़ा नहीं जलता, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी दूसरी जो जागृत पीठ है, उज्जैन में काल भैरव है, जी जहाँ भैरवनाथ जी की मूर्ति प्रत्यक्ष स्थापित थी। तीसरा हिमाचल में ज्वाला देवी है, जहाँ दीपक की तरह अग्नि जल रही तो जल ही रही निरंतर। और चौथा उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। तो कोई भी चीज़ हवा के साथ चलती है, लेकिन शिखर का ध्वज जो है वो हवा के विपरीत चलता है। जी और यहाँ जो रोट प्रसाद बनता है, तो लाखों श्रद्धालु होते हैं उस प्रसाद को लेने के लिए, वही प्रसाद सबको चलता है। और ये जो इधर आप देखेंगे, वो आगे बाबा गोरखनाथ जी की प्राचीन मूर्ति है। जी तो ये 2018 पे इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जी और भगवान गोरखनाथ जी ने ये सौभाग्य अपने को ही दिया। जी तो ये फिर 2018 पे उसका जीर्णोद्धार हुआ, और अब इसका करीब 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसका करीब
तेराईगढ़ कैंपस एरिया है, जो पूरा डेवलपमेंट प्लान बहुत ही खूबसूरत प्लान जी। है, जिसके डेवलपमेंट से करीब 100 वर्ग फुट और रोजगार मिलेगा। और ये पूर्व में मंदिर का राज्य था, जिसकी चतुर्भुज सीमाएं 3 राज्य हुआ करती जी। थी। गुजरात के राजकोट में उनाई देवी से लेकर के नासिक, जलगांव, भुसावल, खंडवा, हरदा, नर्मदा तक ये मंदिर की सीमाएं थी। बाबा जी यहाँ के राजा हुआ करते थे और 360 बड़े मठों का इस पीठ का मालिकाना है। और आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम सभी जानते हैं स्वर्णिम अक्षरों से, जिस पीठ में बैठते हैं उससे बड़ी पीठ है, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है। तो वर्तमान समय के साथ इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया और अब निरंतर काम चालू है। और आप ये जो पीछे तालाब देख रहे हैं जी। ये विशालकाय तालाब है। तो ये जब राजा भर्तृहरि संन्यास दीक्षा लिए तो उस काल में यहाँ पे पानी का अकाल था। जब अकाल था तो वन जीवों को पानी का संकट था। राजा भर्तृहरि वो तालाब को खोदा तो पानी नहीं निकला। तो बाबा गोरखनाथ जी से कहा कि गुरु महाराज यहाँ पानी का बड़ा संकट है जी। तो गोरखनाथ जी ने नर्मदा जी का स्मरण करके चिमटा मारा, माता जी प्रकट हो गई। नर्मदा तालाब इसकी विशेषता ये है कि इसके चारों तरफ भीषण खाई है जी। पानी कहीं से आता नहीं। समुद्र जल से 1150 मीटर की हाइट है और इसका गहराई का अंत नहीं, गहरा कितना है जी। और इसके अंदर एक राजा भर्तृहरि के द्वारा स्थापित गोरखनाथ जी का मंदिर डूबा हुआ है जो अंदर है। उसके कलश के दर्शन आज भी किसी किसी को हो जाते हैं। दूसरा उसके से जो ओवरफ्लो हो रहा है जी। वहाँ से एक जो पानी की धारा जो निकल रही है जी। तो जो पानी की धारा सीधा तो नर्मदा को जोड़ रही है, जिसे झरकल नाला कहते हैं। तो भगवान गोरखनाथ जी चरणों से जाकर के सीधा नर्मदा जी पे मिलती हैं। दूसरा, नर्मदा खंड में 3 ही क्षेत्र सिद्ध हैं जी। एक अमरकंटक जहाँ पे माता नर्मदा जी निकलती हैं, दूसरा ओमकारेश्वर और तीसरा शूलपाणेश्वर की झाड़ी। तो ये शूलपाणेश्वर की झाड़ी है जी। और यहीं पे अश्वत्थामा विचरण करते हैं। जो महाभारत के अश्वत्थामा हुए वो यहीं पे आज भी मक्खन मांगते हुए किसी किसी को मिल जाते हैं। और नर्मदा खंड में 3 ही बड़े मंदिर हैं जी। एक जहाँ से माता जी निकलती नर्मदा जी, माई की बगिया, दूसरा ओमकारेश्वर, तीसरा एक तोरणमाल बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर। ये बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है। तो इस तरीके से ये तीर्थ की महिमा। दूसरा, ये महाराष्ट्र का 2nd नंबर टूरिज्म है जी। तो तोरणमाल तीर्थ और पर्यटन नगरी दोनों है और यहाँ पे कभी गर्मी नहीं होती है। गर्मी में मौसम ठंडा रहता है जी। और इस सतपुड़ा पर्वत का बीच वाला पर्वत है जी। दूसरा, आगे आप देखेंगे एक तोरणी माता मंदिर है जी। तो तोरणी माता मंदिर पर वहाँ पहले एक तोरणी का पेड़ था जिसे तुअर के नाम से भी जाना जाता है जी। तो वहाँ पे उस पर 1.25 मन तोरणी निकला करती थी। उसी तोरणी से बाबा का रोड प्रसाद बनता था और समय के साथ वो पेड़ नष्ट हो गया तो वहाँ पे तोरणी माता के रूप में माता जी की स्थापना की गई है और वो बहुत सारे लोगों की कुल देवी है। आगे आप सीता खाई देखेंगे जी। तो सीता खाई से सीता जी से संबंधित इतिहास मिलता है। जब वो सीता जी वन को 14 वर्ष वनवास का जब यहाँ से नासिक पंचवटी को गए तो इसी रास्ते से होते हुए जी। और आगे पंचवटी को जाते हैं जी। तो सीता जी संबंधित इतिहास है। दूसरा, इस तालाब को मानसरोवर भी कहा गया है जी। फिर बाद में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंत साहब चौहान जो है मुख्यमंत्री बने जी। तो उनके नाम से इसका यशवंत लेक कर दिया गया। जी। तो एक कमजोर मानसिकता कहेगी कि इस पवित्र स्थान को उसका नाम परिवर्तित किया गया जी। और यहाँ से नर्मदा जी और तापी नदी जी। इस तोरणमाल का जो सतपुड़ा पर्वत बीच का पर्वत है इसके दोनों तरफ 2 बड़ी नदी हैं जी। एक तरफ तापी नदी और एक तरफ जो है नर्मदा नदी। जी। नर्मदा जी के आप सामने देखोगे खड़की पॉइंट से माता जी दर्शन होते हैं जी। और इस तरीके से इस तोरणमाल तीर्थ की बड़ी महिमा है। नर्मदे हर। हमें अभी तोरणमाल के तोरण मंदिर में, ये मेरे पीछे मंदिर है। यहाँ पे ये बहुत ही विशाल वट वृक्ष है
इसको देखने के लिए रुक गया था मैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा। तो इतना बड़ा है कि उसमें ऐसे ये पूरा रास्ता भी बनाया है, ऐसे ये पूरा ऊपर चल के जाने का। एक ही वृक्ष है, उसकी इतनी सारी डालियाँ होगी कहाँ तक, पीछे पीछे तक। और नीचे जो तालाब है उसमें बढ़िया लोटस उगे हुए हैं खूब सारे। गजब का सुंदर है यार ये। वृक्ष पानी लेने के लिए वो पूरा अंदर तक चला गया। गजब गजब। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप जो दर्शन आप कर रहे हो ये है सीता खाई। ऐसा बोला जाता है कि जब सीता जी ज़मीन के अंदर चले गए थे तब यहाँ पर वो समाये थे। जी कुंडिया से भावरी और खापर मार। जी। तो खापर पर उत्तम स्वामी का नाम सुना होगा आपने? प्रसाद। उत्तम स्वामी का आश्रम बना हुआ था। अच्छा अच्छा। और बेहंगम दृश्य माता नर्मदा का। जी। तो वहाँ जो है जाकर के बढ़िया रात रुक। जी महाराज। रात्रि में विश्राम करो और उसके बाद में जो है जी। फिर वहाँ से बढ़िया कल निकलो। वही मैंने कहा, अभी क्या है सफ़र हमारा बहुत लंबा है, तो हम एक एक दिन भी यदि रुक जाते कहीं तो बस थोड़ा आगे बढ़ते चलें धीरे धीरे, ठीक है ना। मैं अगली बार 100% आऊँगा, आपको फ़ोन करके आऊँगा इस बार। स्वागत है आपका भगवान के दरबार में। जी हर महाराज। श्रद्धालु का स्वागत है यहाँ पे। नर्मदे हर महाराज। वो नर्मदे हर। तो ये था आश्रम जहाँ हम रुके हुए थे। ये टॉयलेट्स है, उसमें गीज़र भी था, और ये मंदिर है जहाँ अंदर अभी उनसे बात हुई, और ये वो जगह थी जहाँ हम रुके हुए थे, यहीं पे बिस्तर लगा के। और ये है वो लेक जिसका इतिहास आपने अभी सुना। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो नर्मदे हर। तुम हो भोली भाली रेबा, चारि भुजा धारी, तुम हो भोली भाली। नर्मदे हर। नर्मदे हर।